नमस्कार दोस्तों। भाई आज हम रिमाइंडर का पार्ट 2 लेकर आए हैं, रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने रिमाइंडर का जो बेसिक था वो सारा बेसिक हमने पढ़ा था। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हमने किए थे, किस तरह से हम रिमाइंडर निकालते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो रिमाइंडर की आज रिमाइंडर थ्योरम की दूसरी क्लास लेकर आ गए भी। और दूसरी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में पिछली क्लास में मैं करा चुका हूँ। ठीक है, एक बार देखना है बस और फिर हो जाएगा ये। देखो जरा सवाल क्या है, सवाल ये है, किसी संख्या को 21 से विभाजित करने पर 13 शेष बचता है, तो इस संख्या के वर्ग के 3 गुने को उसी भाजक से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ना काफी सारे पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है, मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, पिछली क्लास को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये किया था कि अगर हम कोई संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं तो कोई रिमाइंडर मिलता था तुम्हें। ठीक है, ये क्या बताया था। उसके बाद अगर मैं संख्या के साथ में कुछ भी गड़बड़ करता हूँ, मतलब कुछ भी छेड़छाड़ करता हूँ, जैसे मान लिया मैंने संख्या का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर क्या मिलता था, यहाँ पर रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाता था। ठीक है, और अगर मैंने संख्या का क्यूब किया तो यहाँ पर क्या हो जाता था, रिमाइंडर का भी क्यूब हो जाता था, जब हम उसी भाजक से विभाजित करते थे। कब का केस था, जब हम उसी भाजक से विभाजित करते थे। ये सब मैंने बता दिया था पिछली क्लास में। तो आज वो छोटी सी बात है आपके लिए। ठीक है, कैसे करोगे भाई सीधी सीधी बात है। संख्या n मान लो, संख्या n है और उसको विभाजित करने किससे, 21 से, तो कितना शेषफल बच रहा है भाई, 13 शेषफल बच रहा है, 13 बच रहा है। अब ये कह रहा है कि संख्या का वर्ग कर दो, संख्या का वर्ग और उसके 3 गुना और उसका 3 गुना भी कर दो। इसको अगर हम उसी भाजक यानी 21 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, यही तो बात कह रहा है। तो कुछ भी नहीं करना भी हमें, सीधी सी बात है। अगर उसने पहले वर्ग किया तो पहले वर्ग कर दो, रिमाइंडर का वर्ग कर दिया। अब इसका कितना कर दो, 3 गुना। अब इससे किससे डिवाइड करेंगे, 21 से। ये तो करना होता था पहले भी हमें। ठीक है, क्योंकि 21 से ज्यादा हो जाएगा तो 21 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, और 169 फॉर्म कितना, 3 इंटू 3 गुणा सॉरी इंटू 3/21 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 3 48 और 27 50 507 हो जाएगा। और 507 को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 21 दूनी 42, 8 बचेंगे, और 21 चौक 84, 3 बच जाएंगे। रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ से हमारा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। एक बार फिर से देख लो, कुछ भी नहीं करना था। अगर 21 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 13 मिल रहा है, तो जो संख्या के साथ में हम करेंगे वही रिमाइंडर के साथ में होगा। संख्या का मैंने स्क्वायर का 3 गुना कर दिया, संख्या के स्क्वायर का 3 गुना कर दिया, तो रिमाइंडर के स्क्वायर का भी 3 गुना कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 गुना 3, यानी ये हो जाएगा 507। ठीक है, और 507 को 21 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 21 दूनी 42, 8 बचेंगे, 21 चौक 84, 3 बच जाएंगे। रिमाइंडर कितना हो गया, 3। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अगला सीट के हिसाब से करेंगे। सीट में काफी सारे क्वेश्चन है और इससे अलग तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। सीट में मैंने इतने रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन डाल दिए, हर तरह का क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, इससे अलग तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सीट का अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सीट डाउनलोड करके जरूर रखना अपने पास में। ठीक है, और इसकी हो सके तो फोटोस्टेट वगैरह, कॉपी वगैरह निकलवा लो। ठीक है, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो भाई, क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है सीट का। संख्या x को भाजक m से विभाजित करने पर शेष 20 प्राप्त होता है, शेष 20 प्राप्त होता है। शेष 20 प्राप्त होता है तथा संख्या 2x को m से विभाजित करने पर शेष 9 प्राप्त होता है। तो भाजक m क्या है, ये सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। चलो भी देखिए ये वाले क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, संख्या x को भाजक m से विभाजित करने पर शेष 20 प्राप्त होता है
तथा संख्या 2x को m से विभाजित करने पर शेष 9 प्राप्त होता है तो भाजक m क्या है। बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है। अब क्या कह दिया, अब ये कह दिया कि जब मैं x को विभाजित m से करता हूँ, x को मैंने विभाजित किया किससे, m से, तो रिमाइंडर बचा मेरा 20। बहुत बढ़िया, ठीक है। और जब मैंने 2x को डिवाइड किया m से तो रिमाइंडर मेरा मिला 9। अब पूछ रहा है कि भैया m क्या है, ये m क्या है, ठीक है। अब यहां से एक बात देखो भी, एक बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। क्या बात तुम्हें समझ में आ गई कि यहां से देखो संख्या का मैंने 2 गुना कर दिया है ना, करा है नहीं करा है, संख्या का मैंने 2 गुना कर दिया और संख्या का अगर 2 गुना करा है सेम भाजक से ही मैं विभाजित कर रहा हूं उसे, तो इसका मतलब रिमाइंडर का भी 2 गुना होना था। यहाँ पे रिमाइंडर का भी 2 गुना होना था, यानी 40 होना था, ठीक है। अरे बात समझ में आई नहीं आई, यानी अगर मैंने संख्या का 2 गुना करा है, ये x था या 2x हो गया, संख्या का 2 गुना करा है, और अगर संख्या का 2 गुना करा है तो यार रिमाइंडर का भी 2 गुना होना था, यानी रिमाइंडर कितना होना था, सॉरी 40, 20 दूनी 40 होना था। लेकिन हुआ कितना, 9। इसका मतलब एक बार भाग और चला गया होगा, यही तो इसका मतलब है, यानी भाग एक बार और चला गया होगा। तो m क्या है, m क्या है बताओ भी। यहाँ से अगर हमें m निकालना है तो इस 40 में से क्या घटा दो, 9 को घटा दो, क्या आंसर आ जाएगा 31। ये हमारा m होगा, ठीक है। तभी तो होगा भाई, मान लिया अब 40 हमारा रिमाइंडर आया, 31 से हम भाग देंगे इसमें तो कितना बच जाएगा, 9। 9 बचेगा ना, 31 से एक बार भाग चला जाएगा, कितना बचेगा 9। यही रिमाइंडर मुझे दिख रहा था, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बेसिक में ही समझाई थी सारी थ्योरी, ठीक है। जब संख्या बड़ी हो जाएगी भाजक से, रिमाइंडर जब भाजक से बड़ा हो जाएगा तो एक बार भाग और चला जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हुआ है, हमें जो दिख रहा है इनडायरेक्ट रूप से ये दिख रहा है। यहाँ पे होना था 20 का 2 गुना 40, लेकिन हो कितना गया 9। इसका मतलब भाग एक बार और चला गया होगा, ठीक है। और भाग एक बार और जाने का मतलब है ये कितना रहा होगा 31, ठीक है। तभी तो 9 बचेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि किसी संख्या को n से n यदि किसी संख्या n को d से भाग दिया जाता है तो शेष 14 प्राप्त होता है, तथा 3n को d से भाग देने पर शेष 8 प्राप्त होता है, तो 4n को d से भाग देने पर शेष क्या होगा। ऑप्शन हमारे 5, 6, 7, 8 इस तरह के हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे लेवल का सवाल हो गया अभी, ये तगड़े लेवल का सवाल है बिल्कुल। कैसे करोगे, कुछ भी नहीं करना, देखो जरा। ये कह रहा है कि n को अगर मैं डिवाइड करता हूं किससे, d से, तो शेष मेरा बचता है 14। इतनी बात लिख लोगे, कोई दिक्कत ना इसे लिखने में। 3n को अगर मैं डिवाइड करता हूं मेरे भैया किससे, बताओ, किससे डिवाइड कर रहा हूं, d से। 3n को d से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 8, ठीक है। तो पहले इतना देख लेना है और सवाल को करने की कोशिश करना है जी। एक बात बताओ भी, अगर मैंने संख्या का यहाँ पे कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो इसका मतलब मेरा रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाना था, यानी कितना हो जाना था ये बताओ, 14 3 42 हो जाना था। लेकिन हुआ कितना भाई, ये हुआ तुम्हारा कितना, ये हुआ तुम्हारा 8, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब ये कह रहा है कि 4n को डिवाइड करना है d से, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा अभी, 14 चौका 56, रिमाइंडर कितना होना चाहिए 56। लेकिन ऑप्शन में तो हमारा 4 5 6 7 8 इस तरह के ऑप्शन है, तो कैसे करोगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ भाग गया होगा। 8 आने का कारण ये है, 8 आने का मतलब ये है भी यहाँ से कि ये जो हमारा d है ना, वो d क्या रहा होगा, यहाँ से 42 से क्या करोगे 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 34, यानी d जो रहा होगा हमारा 34 रहा होगा, है ना। ऐसा मान रहे हो कि 34 रहा होगा। अगर d 34 रहा होगा तो देखो, अगर 34 है तो 56, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए फिर 22 रिमाइंडर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है, ठीक है। अगर देखो 56 बच रहा है और हमारा d जो होगा, d अगर हम माने कितना 34, अगर d को हम 34 मानते हैं तो इसका मतलब तो यहाँ पे 22 आना चाहिए था, लेकिन 22 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 34 नहीं है, कुछ और है ना, कुछ और है। और कुछ और क्या है वो, ठीक है। अब कुछ और जो होगा ना, इस 34 का ही क्या होगा भाई, वो फैक्टर होगा। इस बात का ध्यान रखना, जो ये हमारा माइनस करके जो d आएगा ना, इसका फैक्टर कुछ भी हो सकता है। इसका फैक्टर क्या हो सकता है 17 भी तो हो सकता है भाई। और अगर 17 होगा तो मुझे बताओ भाई, अगर 17 है तो क्या होगा ये बताओ। अगर मैं 17 को इससे मतलब 17 से डिवाइड करता हूँ 56 को, तो कितनी बार जाएगा, 17 51, यानी रिमाइंडर कितना आया फिर 5 ऑप्शन में है, हाँ है। तो ये हमारा आंसर,
बात समझे नहीं समझे? यानी डी हमारा यहाँ से 34 अगर नहीं है तो और क्या हो सकता है, 17 हो सकता है। ठीक है, 17 से छोटा होगा नहीं, क्योंकि और 34 की हिस्से कट नहीं रहा। 2 हो नहीं सकता। 2 क्यों नहीं हो सकता? 2 इसलिए नहीं हो सकता कि 2 से भाग देने पर 14 का भी रिमाइंडर आएगा नहीं। बात क्लियर हो रही है ना तुम्हारी? ये 2 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो 14 का भी रिमाइंडर आएगा नहीं? आएगा बिल्कुल भी। इसका मतलब जो हमारा डी था ना वो 17 था। समझ गए? तो 17 था, इसीलिए यहाँ पे भी क्या आया, 17 से जब हमने डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये यहाँ पे 8 से इस पर आ जाएगा। ठीक है, 14 होना था, अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा 17 दूनी 34, कितना बचेगा 8। ठीक है, तो इसी तरीके से बात समझ में आई होगी भी। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छे लेवल का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि n 2 अंकों के भाजक d, यदि n को 2 अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेष 68 बचता है। यदि 5n को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है। तो d का मान ज्ञात करो। ऑप्शन हमारे ये है। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे, 83, 68, 76 और 85। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कैसे करोगे भाई? यहाँ पे पहली बात तो देखो, इस चीज को देखो कि यहाँ पे एक बात पहले क्लियरफाई कर दी कि जो हमारा डी है ना, जो हमारा भाजक है वो कितना है, 2 अंकों का है। ठीक है, ये बात पहले कह दी है। तो कैसे करोगे इस सवाल को? कुछ भी नहीं, ऐसे ही करना है बिल्कुल सीधे तौर पे n है और इसको डिवाइड कर रहे हैं d से, तो रिमाइंडर मेरा 68 बच रहा है। और अगर मैं 5n को d से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे भैया? रिमाइंडर बच रहा है फिर 8। ये बच रहा है ना। अब यहाँ से एक बात तो बिल्कुल क्लियर तुम्हें समझ में आ गई कि मेरे भैया अगर n को 5 गुना किया है, अगर नंबर को 5 गुना किया है तो ये भी 5 टाइम्स ही हो जाएगा। इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 68 पंजे 340। इतना ही होगा, नहीं होगा? हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर ये है तो d जो होगा, d क्या होगा भाई? यहाँ से 340 में से 8 घटा देते हैं यानी 332 हो जाएगा। लेकिन अब मैंने एक बात बताई, अगर तुम्हारा ये नहीं है, अब तुम्हें ये पता है कि डी जो है 2 अंकों का है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो इसका कोई फैक्टर होगा, इसका कोई फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे हम? इसके फैक्टर करोगे, इसका पहला फैक्टर कितना हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा इसका 166, क्या हो जाएगा भाई? और दूसरा क्या हो जाएगा? 166 का भी आधा कर दो, 166 का आधा हो जाएगा कितना? 83 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो पहले 83 से चेक करते हैं, क्योंकि 83 से छोटा फैक्टर नहीं होगा। पहले 83 से चेक कर लेते हैं। 83 से अगर हम चेक करते हैं, क्या पूछा है? डी का मान 83 दे रखा है ना सवाल में? अगर दे रखा है तो ये हमारा आंसर, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, बात समझ में आई नहीं है? एक बार फिर से समझ लो। देखो सवाल में क्लियरिफाई पहले कर रहा है कि 2 अंकों के भाजक डी, डी जो है 2 अंकों का है, पहले कह दी सवाल में। तो इसका मतलब यहाँ से जब हम सवाल करेंगे, संख्या का 5 गुना हुआ है तो रिमाइंडर का ही 5 गुना होना था, यानी रिमाइंडर कितना होना था? 340 होना था। ठीक है, अगर 340 नहीं है, 340 तो 3 अंकों में पहुंच गई ना संख्या। तो अब यहाँ से 8 माइनस करके, 8 यहाँ से माइनस करके, यानी डिवाइजर कितना रहा होगा? डिवाइजर इतना 332 रहा होगा। अगर ये नहीं है तो इसका कोई फैक्टर रहा होगा। इसका फैक्टर पहला अगर 2 से काटते हैं तो कितना आता है? 2 से काटने पर कितना आता है? 166। ठीक है, अब 3 से तो कट नहीं रहा है तो 4 से काटो या इसका ही आधा कर दो, कितना है? 83। और 83 हमारा ऑप्शन में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई? देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22 ये है, मैं लिख नहीं रहा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी तुम पीडीएफ से देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, ये जबकि संख्या को भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेष 10 बचता है। कोई संख्या n है, n को जब हम संख्या d से विभाजित करते हैं, भाजक d से विभाजित करते हैं तो शेष फल बचता है कितना? 10। ठीक है, अब ये कह रहा है कि n स्क्वायर को d से विभाजित करने पर शेष बचता है 4। ठीक है, तो कह रहा है कि d के कितने मान संभव हैं? d के कितने मान संभव हैं? ठीक है, ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। ठीक है, ये सवाल है, ये सवाल है। अब सवाल बहुत आसान है, अगर तुम देखो तो पिछले के हिसाब से देखो तो सवाल बहुत आसान है। एक बात का ध्यान रखना है, जितना भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है ना, जितना भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है तो भाजक रिमाइंडर से तो बड़ा ही बड़ा होगा। ठीक है, रिमाइंडर से तो बड़ा ही बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर रिमाइंडर हमारा भाजक है, अगर ये रिमाइंडर हमारा भाजक है तो इसका मतलब ये है कि भाग इसमें एक बार और चला जाएगा। इससे छोटा होती है, इसके बराबर होती है तो भाग एक बार और चला जाएगा। इसका मतलब इससे तो बड़ा ही बड़ा होगा, तभी तो शेष बच रहा है, नहीं तो शेष बचता ही नहीं फिर ये।
फिर तो कुछ और शेष बचता। मान लिया अगर ये तुम अगर कहने का मैं प्रयास करता हूँ तुम्हारे सामने कि 12 से भाग दे रहे हैं किसमें, 14 में, ठीक है, तो 14 तो शेषफल हो नहीं सकता, एक बार और भाग चला जाएगा ना, एक बार भाग जाएगा, 2 कितना बचेगा फिर 2। तो हमेशा जो शेषफल होगा ना वो भाजक से छोटा होगा, ठीक है, इस बात को दिमाग में अच्छी तरीके से रख लेना है, ठीक है, जो रिमाइंडर होगा वो भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो देखते हैं फिर क्या हो सकता है हमारे यहाँ से। एक बात बताओ, भी संख्या का स्क्वायर किया, संख्या का वर्ग कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका भी वर्ग होना था, 10 का वर्ग कितना, 100 होना था, लेकिन रिमाइंडर हुआ कितना मेरे भैया, रिमाइंडर तुम्हारा हुआ कितना, 4। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइजर जो रहा होगा 96, या इसका कोई फैक्टर रहा होगा, या तो 96 रहा होगा, इसका कोई फैक्टर रहा होगा। अब 96 है तो कितना हो सकता है बताओ भी, क्या क्या हो सकता है, देखो 96 हो सकता है, इसका आधा कितना हो सकता है, इसका आधा 48 हो सकता है, इसका आधा 24 हो सकता है, इसका आधा क्या हो सकता है, इसका आधा 12 हो सकता है, इसका आधा 6 हो सकता है, क्या 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 10 है और संख्या जो है वो हमारी 10 से बड़ी बड़ी होगी, मतलब जो भाजक होगा वो 10 से बड़ा ही बड़ा होगा, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, बाकी इसको पहले हमने 2 से भाग किया है ना, अब 3 से भाग करके देख लो, 3 से भाग करते हैं तो 3 से 96, 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, 32 3 से कटेगा नहीं, 4 से हमने काट लिया, 5 से ही कटेगा नहीं, इतना छोड़ देंगे, ठीक है, इतना रख देंगे हम। तो इतना देखने पर हमें क्या मिल रहा है अभी, हाँ एक और 32 का और आधा कर लेंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी हमें इसके 96 के फैक्टर देखने थे कितने होंगे, 96 के फैक्टर जो 6 से बड़े बड़े हैं, मतलब 10 से बड़े बड़े हैं, तो ये सारे हो जाएंगे ना, देख लो एक बार, तो यहाँ से हमने देखा ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 5 6 हो जाएंगे ना, तो ये हमारे 6 डिवाइजर हो सकते हैं, ठीक है। हमने इनको सबको देखो, अगर हम 16 से आधा करते हैं ना 8, 16 का आधा 8, तो 8 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अभी भी रिमाइंडर हमारा 10 है, रिमाइंडर कितना है हमारा 10 है, और 10 से बड़े भाजक होंगे, ठीक है, 5 से कटेगा नहीं, ठीक है नहीं। अब हमने 2 से काट लिया, 3 से काट लिया, तो 6 से भी कटेगा, इसलिए हमें 2 से और 3 से काट के देखना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भी हमारा, लिख दे रहा हूं मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए। क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन कुछ अलग लेवल के आ गए। अब देखो देखते हैं, एक अलग चीज देखते हैं, ठीक है, एक मैं अलग थ्योरम तुम्हें समझाता हूँ, यहाँ से एक अलग कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझाता हूँ, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो चलो, एक संख्या है मेरे पास, ठीक है, एक संख्या को मैं किसी डिवाइजर से भाग दे रहा हूँ, जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ तुम्हारे सामने, मैंने संख्या ले ली 37, और 37 को मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 37 को मैं डिवाइड करता हूँ तुम्हारे सामने 8 से, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, बचा कितना रिमाइंडर, 5 बचा भाई, ठीक है। अब एक संख्या और लेता हूँ, एक संख्या मैंने ली तुम्हारे सामने भैया, कुछ भी ले लो, 25 ले ली मैंने, और 25 को मैं भी 25 को भी मैं इस डिवाइजर से ही भाग देता हूँ, यानी इस 8 से ही डिवाइड करता हूँ, तो कितनी बार जाएगा, 8 दिए 24, शेष कितना बचा, 1, ये बच जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ये तो सब जानते हैं, छोटी छोटी सी बात है कि 37 में कोई भी संख्या अपने हिसाब से ले लो, जो तुम्हें अच्छी लगती हो, ठीक है, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट तैयार करना है, यहाँ से एक छोटा सा थ्योरम तैयार करनी है अपने हिसाब से, तो कुछ भी ले लो। मैंने 37 संख्या ली, उसे 8 से डिवाइड किया, 4 बार गया 32, शेषफल कितना बचा 5। फिर मैंने 8 से एक दूसरी संख्या को भाग दिया, दूसरी संख्या मैंने ली 25, 25 से 3 बार गया 24, शेष कितना बचा 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों संख्याओं का योग ले लेता हूँ, इन दोनों संख्याओं का योग ले लेता हूँ, और इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 7 5 12 60 62 हो जाएगा, और 62 को मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा अभी, यहां से तुम्हें पता लगता है कि 8 8 64 ज्यादा हो जाता है, तो 8 7 56, रिमाइंडर कितना आया भाई 6, रिमाइंडर कितना आया 6। अब तुम्हें एक चीज यहां से ऑब्जर्व करनी है, वो चीज क्या ऑब्जर्व करनी है, मैं यहाँ पे 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ से 8 पे डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ से भी 8, है जो भाजक है ना, भाजक तो हर जगह सेम ही है, यहाँ पे संख्या 37 थी, यहाँ संख्या 25 थी, और इन दोनों का फिर यहाँ पे योग है, यहाँ पर शेषफल 5 था, यहाँ शेषफल 1, और यहाँ शेषफल कितना है 6, यानी संख्या का योग मैंने किया था, मैंने क्या किया था, इन दोनों को संख्या का योग किया था, और मुझे जो शेषफल मिला ना, इन दोनों संख्याओं का योग ही मिला, बात समझे। अगर संख्या के योग को मैं उसी डिवाइजर से डिवाइड करता हूं तो योग क्या मिला, इन संख्या मतलब शेषफल क्या मिला, इन दोनों संख्याओं से जो योग प्राप्त हो रहा था ना,
इस दोनों संख्याओं के से जो शेष प्राप्त हो रहा था उनका योग मुझे प्राप्त हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ से एक बात हमें दिमाग में रख लेनी है कि जब भी हम किसी डिवाइजर से किन्हीं दो संख्याओं को अलग अलग भाग देते हैं, अलग अलग भाग देते हैं और फिर बाद में क्या उन संख्याओं के योग को उसी डिवाइजर से भाग देते हैं, तो जो शेष बच रहे थे ना पहले, उनका योग ही हमारा शेष, इनके योगफल को जब डिवाइड करेंगे तब बचेगा। ठीक है, अब मैं देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने ले रहा हूँ, समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। एक क्वेश्चन में तुम्हारे लिए ले लेता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। सवाल ले रहे 25वां क्वेश्चन है हमारा। दो संख्याएं जब, देख लो भी क्वेश्चन कैसा है, तुम्हें पता लग जाएगी यहां से। दो संख्याएं जब 17 से विभाजित की जाती हैं, 17 से विभाजित की जाती हैं, 17 से विभाजित की जाती हैं, तो क्रम से 13 व 11, क्रम से 13 व 11 शेष देती हैं, 13 व 11 शेष देती हैं, शेष देती हैं। यदि उन संख्याओं के योग को, यदि उन संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा। ठीक है भाई, अब सवाल को देखो जल्दी से, इसको सवाल क्या है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सवाल किस टाइप से यहाँ से आएगा। सवाल है कि दो संख्याएं जब 17 से विभाजित की जाती हैं तो क्रम से 13 में 11 शेष देती हैं, यदि उन संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। ये सवाल है ना, देख लो एक बार जल्दी से। मैंने मान लिया संख्या पहली मेरी x थी, x को मैंने 17 से डिवाइड किया, तो शेष जो बचा वो कितना बच रहा है अभी, 13। कितना बच रहा है, 13। एक दूसरी संख्या मान लो y को जब मैं डिवाइड करता हूँ 17 से, तो शेष कितना बचा अभी, 11। ठीक है, दूसरी संख्या से मुझे कितना मिल रहा है, 11 शेष मिल रहा है। अब अगर इन दोनों संख्याओं का योग ले लें, x और y का अगर योग ले लें, x और y के योग को हम 17 से डिवाइड करें तो शेष कितना बचना चाहिए भी, अभी बताया था, क्या बताया था कि जो जब दोनों संख्याओं का योग करेंगे ना तो इनका शेष का योग ही हमें यहाँ पे शेष प्राप्त होगा। ये जो शेष मिले ना, इनका योग ही मुझे यहाँ पे शेष के रूप में मिलेगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। लेकिन क्या, लेकिन ये कि यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि शेषफल 17 से बड़ा हो गया, यानी शेषफल भाजक से बड़ा हो गया। और मास्टर जी तुम तो अभी मना कर रहे थे कि शेषफल जो होगा भाजक से छोटा होगा, बड़ा क्यों हो गया, तो कौन सी दिक्कत आ गई, बड़ा हो गया तो कुछ भी नहीं। ठीक है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, एक बार भाग और चला जाएगा। तो 24 में 17 से एक बार भाग और दे दो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भी हमारा, 7 आ जाएगा। बात समझे नहीं समझे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, कोई संख्या हमने x, पहली संख्या x मानी, x को 17 से डिवाइड किया तो 13 शेष बच रहा था, सवाल में बता रखा है। दूसरी संख्या y थी, y को 17 से डिवाइड करने पर शेष कितना बचा, 11 बचा, ये भी सवाल में बता रखा था। ये कह रहा है सवाल में कि अगर दोनों संख्याओं के योग को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा। तो मुझे दिखा कि जब दोनों संख्याओं के योग को हम डिवाइड करते हैं तो दोनों संख्या से प्राप्त शेष का योग ही हमें शेष के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो 17 से जब मैं x प्लस वाई को डिवाइड करूंगा तो 13 और 11 24 में शेष के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन 24 तो मेरे भैया 17 से बड़ा प्राप्त हो गया, 24 तो 17 से बड़ा हो गया, भाजक से बड़ा हो गया, तो एक बार भाग और दे दो, हमारा कौन सा घर से जा रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी टाइप का। जैसा भी समझ में आ रहा है कमेंट में बताना जरूर है कैसा समझ में आ रहा है, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब तो बहुत ही ज्यादा करना है तुम्हें दबा के। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी टाइप का ले रहा हूँ। पहले मैं 26वां क्वेश्चन है, मैं सवाल नहीं लिखता, सवाल को पढ़ के बता देता हूँ कि जब दो संख्याओं को अलग अलग 33 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 21 और 28 प्राप्त होते हैं। यानी दो संख्याएं हैं, एक x ले लो एक y ले लो, ठीक है, 33 से विभाजित कर रहे हैं, 33 से विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ पे शेष जो मिल रहा है, यहाँ पे शेष मिल रहा है मुझे 21, और जब इसको 33 से विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ पर शेष मिल रहा है मुझको कितना,
28, यहाँ पर शेष मिल रहा है 28। ये कह रहा है कि इस जब दोनों संख्याओं के योग को 33 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या होगा। अब दोनों संख्याओं का योग ले लो x प्लस वाई, और अगर इसको 33 से विभाजित करते हैं, अगर इसको 33 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना मिलना चाहिए। अभी इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 49 होगा, नहीं होगा 49 हो जाएगा दोनों का योग। ठीक है, यहाँ पर लिख दो। लेकिन गड़बड़, क्या गड़बड़, रिमाइंडर 49 बता रहे हो, भाजक 33 से गुण, तो बात गड़बड़ है। एक बार भाग और दे तो हमारा कौन सा घर से जा रहा है। ठीक है, कर दो, 49 को भाग दो 33 से, एक बार जाएगा, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 16। कितना मिल जाएगा 33 से कम 33, 49 में से 33 घटाओगे तो कितना आएगा 16। बात समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। वहां पर शेष नहीं पूछ गया, वहां पर शेष देगा, लेकिन रिमाइंडर वहां पे मतलब शेष देगा और क्या पूछेगा, भाजक पूछेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, और देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि पूरी रामायण है क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन है नहीं, है कुछ नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो जरा एक बार देख लो। यदि किसी निश्चित संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेष 43 मिलता है। यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेष 37 बचता है। यदि दोनों संख्याओं की योग को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेष 13 बचता है। तो भाजक ज्ञात करना है भाई हमें। कैसे करेंगे, बड़ी आसान सी बात है। ठीक है, अभी मैंने इसका लॉजिक सारा समझा दिया तुम्हें। ठीक है, कि ये जो मैंने बताया था अभी, जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ, x मैंने ली, भाजक से डिवाइड कर रहे हैं, कोई भाजक d है। ठीक है, भाजक से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे शेष कितना बचा अभी, यहाँ पे शेष बचा 43। दूसरी संख्या y है, y को किसी भाजक d से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बचा, 37 बचा है शेष। लेकिन जब मैं d से x प्लस y को भाग लेता हूँ तो शेष कितना बच रहा है, 13 बच रहा है, 13 बच रहा है अभी। अब यहाँ से मुझे ये बताओ भाजक मतलब शेष यहाँ पे बचना कितना चाहिए था, यहाँ पे कितना बचना चाहिए था, इस बात को बताओ जरा। अभी पीछे समझाया ना, जब इन दोनों संख्याओं का हम योग, इन दोनों संख्याओं के योग को विभाजित करेंगे उसी भाजक से तो दोनों का योग नहीं मिलेगा शेषफल के रूप में। इन दोनों शेष, ये दोनों जो शेषफल हैं, इन दोनों का योग मिलेगा यहाँ शेष के रूप में। तो कितना हो जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था तुम्हारा 80। कितना हो जाना चाहिए था 80, लेकिन हुआ कितना, हुआ कितना 13। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 13 से 80 से 13 माइनस कर दो, ये डिवाइजर है। डिवाइजर क्या है, 80 से 13 माइनस कर दो, बचा कितना 67। यही क्या है हमारा डिवाइजर है। यही चीज तो हम पहले बता रहा था, यही चीज तो बता रहा था पहले भी तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जब शेषफल ज्यादा हो जाएगा तो अगर 13 आ रहा है तो शेषफल 80 होना था, इसका मतलब डिवाइजर क्या रहा होगा, 67 रहा होगा। इसका एक छोटा सा लॉजिक भी है, इसका छोटा सा एक ट्रिक भी हम बोल सकते हैं। उसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी छोटी ट्रिक ये होती है कि जैसे ये R1 है, रिमाइंडर 1, ये R2 है, रिमाइंडर 2 और ये है रिमाइंडर 3। तो अगर यहाँ से D हमें निकालना हो, तीनों रिमाइंडर इस तरीके से दिए हुए हों, तो D को हम कैसे निकालते हैं, D को हम ऐसे निकालते हैं, हटा दूँ भाई इसको इधर। जो तीनों रिमाइंडर इस प्रकार से दिए हों, R1 R2 R3, तो D हम निकालते हैं R1 प्लस R2 माइनस R3। इस तरीके से ये हमारा एक छोटा सा इसका फॉर्मूला हम बना देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा। अब देखो सीधा सीधा यहाँ पे मैं 43 पुट करता हूँ, यहाँ मैं 37 पुट करता हूँ, यहाँ पे माइनस क्या करता हूँ, तीसरा वाला रिमाइंडर यानी 13। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से माइनस करो 30 और 37 67। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे इस सवाल को डायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है एकदम। n के किसी भी अविभाज्य मान के लिए, किसी भी अविभाज्य मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 2n दे रखा है प्लस 9n दे रखा है प्लस 5 दे रखा है और डिवाइड बाई 3। जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देखो क्या होगा, देखो अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं हम। 3 की पावर 2n को 3 से डिवाइड कर दो, प्लस 9n को 3 से डिवाइड कर दो, प्लस 5 को 3 से डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड कर दो। अब यहाँ बताओ भी n का मान कुछ भी पुट कर लो, ABCD मतलब 1 2 3 5 6 कुछ भी पुट कर लो। अगर ये 3 की पावर के रूप में तो यहाँ से ये पूरा पूरा ही कटेगा, सदा पूरा पूरा ही कटेगा। और अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे भी कुछ भी भर लो, अगर ये 9 का मल्टीपल है तो 3 से कटना ही कटना है।
और 3 से पूरा पूरा कटेगा तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर मैं 3 से 5 को काटता हूँ तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा भाई, 2 मिलेगा। तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना हो गया, ओवरऑल जो रिमाइंडर हो गया वो हो गया हमारा 2। बात समझ में, अलग अलग भाग करके देख लिया। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे n की वैल्यू भी पुट करके देख सकते थे, कुछ भी, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है किसी भी अविभाज्य मान के लिए n का कोई भी अविभाज्य मान रख दो, जो भी तुम्हारा मन करता हो। 0 कर लो, 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, कुछ भी कर लो यहाँ पे, ठीक है, उसी से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन और उसी का एक नमूना तैयार कराया हमने, उसी क्वेश्चन का नमूना, ठीक है, उसी की तरह है बिल्कुल। ये सवाल क्या है, 7 की पावर k+1 प्लस 21 इंटू k+1 और प्लस 5, अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल में दे देगा k का कोई भी मान हो सकता है, k कोई भी मान हो सकता है, अविभाज्य मान हो सकता है, विभाज्य मान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। k पूर्णांक है, ऐसा भी दे सकता है, k एक पूर्णांक है, k इंटीजर है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो कैसे करोगे, सेम ही तरीका है इस सवाल को भी करने का। अब k की जगह अगर हम कुछ भी पुट करते हैं तो देखो 7 से तो कटना ही कटना है, क्योंकि 7 की पावर के रूप में कुछ भी हो। ठीक है, तो 7 से पूरा पूरा कटेगा, यहाँ से रिमाइंडर 0। अब यहाँ देखते हैं 21, 7 के 21, 7 का मल्टीपल है 3, 21। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से भी क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और 7 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो भी जब भी क्या होता है, जब ऐसा हम भाग देते हैं, यानी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते तो भाग जाता नहीं है ना भाई। 7 से अगर मैं भाग दूंगा जाएगा नहीं, ना जाने की 0, कितना बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यानी शेष कितना बचेगा 5। तो जो संख्या हमारी होती है ना, वही संख्या शेष के रूप में मिल जाती है। जब भी हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से विभाजित करेंगे तो छोटी संख्या खुद क्या हो जाएगी, रिमाइंडर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना मिला, 5। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर लास्ट कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, फिर चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट आने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।